नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम कुछ विशेष योग बताने वाले हैं जो है तो बहुत आसान मगर कठिन भी है। सोचने विचारने की बात है इसमें। यदि सामान्यतः ये कहा जाए कि आप जन्म कुंडली में इस प्रकार से तैयार करें कि केंद्र और त्रिकोण में हो सूर्य, गुरु और शुक्र, और तीनों ही उच्च के हो। थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, बन भी जाएंगे। तो ये राजयोग, श्रीमुख योग जो बन रहे हैं, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, ये वही है। श्रीमुख अर्थात या तो स्वयं ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, या जिनके जुबान पर, जिनके मुख पर हर वक्त हर समय ईश्वर का गुणगान हो, उसका नाम लेता हो, तो वैसे व्यक्ति को भी श्रीमुख कह सकते हैं। तो ये तो इनकी विशेषताएं हुई। जिनके भी जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं वो राज्य तुल्य, यही यदि कहा जाए तो ये बहुत पुरानी किताब के, उस समय में घोड़ा, गाड़ी, बंगला, धन ध्यान से परिपूर्ण राजा के समान जीवन। तो इस प्रकार के इस योग में जातक या व्यक्ति को लाभ होते हैं। जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं वो तो कुछ हद तक मैंने आपको बताए हैं। फिर भी ये जान लें कि ये सिर्फ एक ही लग्न में बनते हैं। मैंने तो प्रयास किया एक ही लग्न में उस तरह के योग बनते हैं, और भी लग्न में बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, प्रयास करने पर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आगे देखा ही नहीं, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ या जानना चाहता हूँ जो आपको बता सकूं ये किस प्रकार के योग तैयार होंगे, बनेंगे। तो ये योग कर्क लग्न की कुंडली को लेकर के हम बना रहे हैं, तो देखते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली हम बना रहे हैं, इसमें देखने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार से जन्म कुंडली में ये योग बनते हैं। अब सर्वप्रथम देखें, गुरु लग्न में उच्च के हो गए, दसम भाव में सूर्य, ये भी उच्च के हो गए, और 12वें भाव में शुक्र, ये भी उच्च के हो गए। तो ये स्थितियां लग्न में उच्च के हो, दसम भाव में भी उच्च के हो, और नवम भाव में भी उच्च के ग्रह हो, तीनों उच्च के ग्रह हो गए। तो इस प्रकार से ये श्रीमुख योग जन्म कुंडली में बनते हैं। तो आशा करता हूं कोई ज्यादा समझने में देर ना लगे होंगे। यदि बन जाने के बाद सामने में कोई भी हो तो वो आसानी से समझ लेते हैं। यदि पेचीदे तौर पर उसी सीधे सवाल को किया जाए तो थोड़ा सा कठिन होता है, परंतु फिर भी जिनको जानकारी है, जो जानते हैं, तो वो निकल आते हैं इस प्रयास से। तो आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।